सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा, पंजाब और पूरे भारत में गेहूं की बिजाई का कार्य बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है। गेहूं की किस्मों की बिजाई चल रही है। आज 10 नवंबर हो गए हैं और किसान भाइयों, 10 नवंबर से हमें किन वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हम 15 दिन लेट हो चुके हैं। क्योंकि जो अगेती किस्मों की बिजाई है वो 25 से लेकर 10 तक रिकमेंडेड की जाती है। लेकिन किसान भाइयों, अब 10 नवंबर हो गया है तो हमें किन वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए जो कि मिड लेट सोन वैरायटी है, और उनसे हम पूरा उत्पादन कैसे ले सकते हैं 28 क्विंटल के आसपास, उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। किसान भाई, ये बहुत सारी वैरायटियां लेट में आती हैं या मिड सोन वैरायटीज जिनको बोला जाता है। उनमें से एक किस्म के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ, साथ में एक पुरानी वैरायटी की भी तुलना करूंगा। किसान भाइयों, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2017 में PBW उन्नत 550 को रिलीज किया गया। इस किस्म की सिफारिश लगभग इरिगेशन या सिंचित एरिया के लिए रिकमेंडेड की जाती है और इसकी सिफारिश पूरे पंजाब में की जाती है। ये वैरायटी पंजाब के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन परिस्थितियां लगभग सेम है, वातावरण सेम है। हरियाणा पंजाब के साथ सटा हुआ जो राज्य है, तो इस राज्य में भी बहुत बड़े स्तर पर इसकी बिजाई की जाती है किसानों की तरफ से। जो किसान भाई बासमती की काश्त करते हैं, लेट सोन वैरायटी जो अपन 17, 18, 11, 21 लगाते हैं, वहां पर बहुत बढ़िया इसका उत्पादन ले रहे हैं। किसान भाइयों, पूसा PBW उन्नत 550 संस्थान के द्वारा रिलीज वैरायटी 2017 में, इस वैरायटी की मुख्य विशेषताएं ये है कि ये जो किस्म है इसमें ब्राउन रस्ट बिल्कुल नहीं है, येलो रस्ट नहीं आता है। दो जो मुख्य कमियां HD 2851 में है, वो इसमें समस्या नहीं है। HD 2851 जो वैरायटी है उसके ऊपर तुलना कर रहा हूँ। किसान भाइयों, ये वैरायटी 2005 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से रिलीज की गई है। इस वैरायटी ने भी किसानों को बहुत बढ़िया उत्पादन दिया है, लेकिन समय के साथ इसमें ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट का प्रभाव देखा गया है, जिससे किसानों का जो उत्पादन का स्तर है काफी नीचे गिर जाता है। अगर किसान एक दो दिन नहीं जाएंगे तो ये इतनी भयानक बीमारी है कि पूरे खेत को अस्त व्यस्त खत्म कर देती है। सभी पौधों के ऊपर येलो रस्ट आ जाता है और जिससे उत्पादन का स्तर नीचे गिरता है। ऐसी कोई भी कमी, खामी नहीं है PBW उन्नत 550 में। 2017 में लेटेस्ट रिलीज वैरायटी है संस्थान की तरफ से। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। और किसान भाइयों, ये जो किस्म है इसके पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो PBW 550 के जो पौधे की हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है, जबकि 2851 का जो पौधा है वो 80-85 सेंटीमीटर है। किसान भाइयों, टिलरिंग की बात करते हैं तो दोनों वैरायटियों में ही टिलरिंग बहुत कम होती है, फुटाव कम होता है। लेकिन किसान भाइयों, इसमें सीड रेट हम अधिक डालकर उत्पादन ले सकते हैं। PBW उन्नत 550 जो किस्म है, उसका बीज यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पैकिंग की जाती है वो 45 किलोग्राम की पैकेज का आपको बैग देते हैं। यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है कि आपने 45 किलो बीज जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई करना है। और किसान भाई, अगर कोई छरहटा विधि से बिजाई कर रहा है तो आपको 50 किलो की दर से बीज डालना चाहिए। किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है उन्नत 550, इसकी रिकमेंडेशन 5 नवंबर से बिजाई इसकी प्रारंभ कर सकते हैं और आप इसको अधिक उत्पादन लेने के लिए 30 नवंबर तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। और अगर कोई किसान भाई आलू और गन्ने की खेती करता है, वो भी इस किसान भाई इसको दिसंबर में इसको ले जा सकता है। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, मैं आपसे ये भी चर्चा कर रहा हूँ कि PBW उन्नत 550 का यूनिवर्सिटी की तरफ से ब्रीडर बीज दिया जाता है, जिससे हमारे जो बीज उत्पादक हैं वो फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीज तैयार करके किसानों में वितरण करते हैं। ये अच्छी श्रेणी के बीज होते हैं जिससे उत्पादन अच्छा आता है। जबकि जो HD 2851 है, इसका संस्थान ने ब्रीडर देना बंद कर दिया है और TL सीड ही मार्केट में चल रहा है। बार बार जब आप TL सीड से बार बार TL सीड का उत्पादन कर रहे थे, उसमें जो अनुवांशिक शुद्धता है उसमें कम हो जाती है, जेनेटिक प्रोटी कम हो जाती है और उसके उत्पादन का स्तर भी काफी नीचे गिर जाता है। इसलिए किसान भाइयों, जब उत्पादन की बात करते हैं तो HG PB उन्नत 550 जो है, अब उसका कागजों में जो उत्पादन संस्थान बताता है, उसका एवरेज उत्पादन 23 क्विंटल बताया गया है। यह बहुत बड़ा उत्पादन है और इस वैरायटी का उत्पादन हमने काफी साल इस वैरायटी को लगाया है और इस वैरायटी का उत्पादन हमने 26 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल तक उत्पादन लिया है। किसान भाइयों, जीरो टीलेज के साथ आप बिजाई कर सकते हैं और इसका जो बीज है
वो 45 से 50 किलो आप डाल सकते हैं। और अगर किसान भाई सुपर सीडर या हैप्पी सीडर के साथ बिजाई कर सकते हैं तब भी आप कोशिश करें कि 50 किलो से बीज कम न डलें। और किसान भाइयों, उर्वरक की जो मात्रा है, क्योंकि अब 10 नवंबर के बाद लेट हो गए हैं थोड़े किसान भाई, वहाँ पर आप जो डीएपी की मात्रा आपने इंक्लूड करनी है वो आपने 1.25 कट्टे के आसपास, यानी 50 प्लस 20 70 किलो, या आप ऐसा 65 किलो के आसपास डीएपी सीड ड्रिल के माध्यम से आप बिजाई करते समय आप खेत में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, PBW उन्नत 550 एक ऐसी किस्म है जो बहुत बढ़िया किस्म 5 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक इसकी हम बिजाई कर सकते हैं। ये मात्र 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जैसे ही आप इसको अगेते में 10 नवंबर के आसपास लगाएंगे तो ये श्योरिटी है कि ये उत्पादन आपको 25 प्लस दे देगी, यानी अगेती वैरायटियों के बराबर उत्पादन दे देती है। अगर आपको शाम को इसको हार्वेस्टिंग कराते हैं, रात को हार्वेस्टिंग कंबाइन के द्वारा कराते हैं, तो आपको इसमें सूखा चारा भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और एज कम्पेयर टू HD 2851 की तुलना में इसका जो सूखे का चारा है, जो तूड़ी है हमारे को प्राप्त होती है, वो अधिक प्राप्त होती है। किसान भाइयों, गुणवत्ता की, इसकी चपाती की गुणवत्ता की बात करते हैं तो इसकी चपाती की गुणवत्ता भी बहुत बढ़िया है। जो चपाती वो नरम बनती है, सारा दिन तरोताज़ा जैसी रहती है। और किसान भाइयों, इसी के साथ साथ ये जो किस्म संस्थान ने दी है, ये एक ऐसी किस्म है जो मात्र 140-45 दिन में पक के तैयार होती है, और कोई भी वैरायटी इस श्रेणी में नहीं आती है। और मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप HD 2851 न लगाकर आप PBW उन्नत 550 का चयन करें। ये बहुत बढ़िया किस्म है। किसान भाई HD 2851 का मुंह छोड़ दें। उसमें वो हर रोज आपको निगरानी करनी पड़ती है, हर रोज आपको खेत में जाना पड़ता है कि कहीं उसमें कोई पत्ती पे येलो रस्ट का अटैक तो नहीं आ गया है। अगर आप 2 दिन खेत में नहीं जाएंगे तो खुदा ना खास्ता अगर उसमें येलो रस्ट का अटैक आता है, आप कहीं बाहर गए हैं, कोई विदेश यात्रा पे गए हुए हैं या किसी शादी समारोह में गए हुए हैं, अगर खेत में नहीं जाते हैं तो उसमें 2 दिन में सारे का सारे खेत में ही येलो रस्ट आ जाएगा। आप स्प्रे भी कर दें तब भी वो ठीक नहीं हो पाएगा, और सारी फसल आपकी ग्रसित हो जाएगी और उत्पादन का स्तर बहुत नीचे चला जाता है किसान भाइयों। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि HD 2851 को न लगाकर किसान भाई PBW उन्नत 550 का चयन करें। इसी के साथ किसान भाइयों, एक अन्य किस्म है PBW 771, उसके ऊपर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।